बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखे। संगत जी, ये साखी नहीं है, ये उस अंतर मन की पीड़ा की ज्वलंत अग्नि है जो जब सदगुरु के द्वार पर आकर ठिठक जाती है तो उसकी धूल भी उसे जला देती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद यह धूल उसके लिए नहीं है, शायद उसके हिस्से की दया सूख चुकी है। पर सद्गुरु तो स्वयं सच्चा समुद्र है जो कभी सूखता नहीं। बस भरोसे की एक बूंद चाहिए जो उस समुद्र से टकराकर सैकड़ों लहरों में बदल जाए और उस मनुष्य के भीतर के सूखे जंगल को हरा भरा कर दे। यह कथा है उस रामदास की जिसकी आंखों ने जीवन के हर सुख को देखा था, हर बाजार को, हर रंग को, पर उसकी रूह की छत पर बरसों से पानी की एक बूंद नहीं टपकी थी। वह बाहर से चमकता हुआ सिक्का था और भीतर से खोखला मिट्टी का घड़ा, जिसमें से जीवन की तृप्ति रेत की तरह सिमटती जा रही थी। रामदास जब युवा था तो उसने सोचा था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। उसने सोचा था कि नाम बड़े और शोहरत की ऊंची मीनारें उसे अमर बना देंगी। उसने सोचा था कि शरीर के सुखों की दावत में उसकी प्यास मिट जाएगी। पर जैसे जैसे साल बीतते गए, उसके अंदर का कुआं और गहरा होता गया। उसकी रातें बिना नींद की हो गईं, उसके दिन बिना चैन के, और वह अपनी ही जिंदगी की भीड़ में सबसे अकेला इंसान बन गया। एक दिन ऐसा आया जब उसकी सांसें भी उस पर बोझ लगने लगीं और वह अपने घर के सबसे ऊपर वाले कमरे में बैठा सिर्फ दीवारों को देख रहा था। दीवारें ही दीवारें, जैसे उसकी जिंदगी के हर रास्ते को रोके खड़ी हों। तभी उसके एक पुराने मित्र संतोष ने उससे मिलने आना शुरू किया। संतोष वैसे तो बड़ा आम आदमी था। उसके पास ना रामदास जैसी दौलत थी, ना नाम था, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति ठहरी हुई थी, जैसे उसे कोई अंदरूनी खजाना मिल गया हो। रामदास संतोष से कहता, तुम इतना शांत कैसे रहते हो? जीवन तो जलती हुई चिंगारी है। और संतोष बस मुस्कुराता और कहता, एक शब्द है जो मेरे मन की चिंगारी को शीतलता में बदल देता है। वह शब्द मेरे सतगुरु की देन है। मैं सिर्फ उसी का सिमरण करता हूं। रामदास ये सुनकर हंस पड़ता। वह सोचता कि यह कैसा अंधविश्वास है। एक शब्द का नाम क्या बदल देगा। वह सोचता कि असली ताकत तो दुनिया के दाम और संसाधन है। पर धीरे धीरे उसके अंदर की पीड़ा उसे संतोष के पास ले जाने लगी। वह रातों रात संतोष के घर जाता और बिना कुछ कहे देर तक बैठा रहता। संतोष बस एक माला हाथ में लेकर धीरे धीरे झप करता, बिना किसी आवाज के, बिना किसी हलचल के। और रामदास देखता कि उस कमरे में जैसे कोई अदृश्य प्रकाश का स्तंभ खड़ा है। एक दिन रामदास का मन टूट गया। उसने अपना सिर संतोष के पैरों पर रख दिया और बोला, मुझे वह शब्द दे दो, मुझे वह तरीका दे दो, मुझे अपने सदगुरु से मिला दो। पर संतोष ने कहा, मैं नहीं दे सकता, सिर्फ सदगुरु ही दे सकता है। पर उससे जुड़ने के लिए तुम्हें पूरा भरोसा चाहिए। एक ऐसा भरोसा जो तुम्हारी हर शंका को जला दे, हर तर्क को पिघला दे, हर गणना को समाप्त कर दे। रामदास ने पूछा, यह भरोसा कैसे लाऊं? मैं तो बरसों से हिसाब किताब करता आया हूं। मेरा दिमाग हर चीज का कारण पूछता है। संतोष ने कहा, भरोसे का कोई कारण नहीं होता। भरोसा तो बस एक छलांग है। अंधेरे कुएं में हाथ डालना नहीं है, बल्कि अपने आप को पूरी तरह से सद्गुरु के हाथों सौंप देना है। और फिर रामदास अक्सर अकेले में बैठकर सोचने लगा। वह अपनी सारी उपलब्धियों को देखता, अपने खातों को देखता, अपने नाम के बोर्डों को देखता, और उसे यकीन नहीं होता था कि इन सब से परे भी कुछ है। पर जब रात ढलती और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता, उसकी सांसें उसकी अपनी कब्र की आहट बन जाती, तो वह महसूस करता कि यह सब कुछ झूठा है। यह सब कुछ एक पतला सा पर्दा है जिसके पीछे एक भयंकर अकेलापन छिपा है। एक दिन ऐसा हुआ कि रामदास अपने बाग में बैठा शाम के धुंधलके को देख रहा था। तभी सामने के आकाश में बादल उमड़े और सूरज की आखिरी किरणें उन बादलों के किनारों को सोने की तरह चमका रही थीं। उस क्षण रामदास को अप्रत्याशित रूप से लगा कि यह सुंदरता कहीं से आई तो होगी, यह प्रकाश कहीं का तो होगा, यह जीवन किसी स्रोत से तो बह रहा होगा। और उसने मन ही मन एक बार कहा, सद्गुरु, अगर तुम सच में कहीं हो तो मुझे इस अंधेरे से बाहर निकालो। यह पहली बार था जब उसने सिर्फ दिमाग से नहीं, बल्कि अपनी टूटी हुई रूह से कुछ कहा था। उसने कहा और उसे लगा जैसे कोई चीज उसकी छाती से ऊपर उठी और आसमान में बिखर गई। अगले ही दिन संतोष ने उसे बुलाया और कहा कि उसके सतगुरु शहर में आ रहे हैं।
बिना किसी धूमधाम के, बिना किसी ढोल नगाड़े के, बिल्कुल चुपचाप। और रामदास का दिल जोर से धड़का। उसे लगा कि यह यकीनन एक इशारा है, पर फिर भी उसकी आदतों ने उसे रोका। उसने सोचा, क्या मुझे जाना चाहिए? क्या यह मेरी राहत है या सिर्फ एक और मोह? क्या मैं बेवकूफ बनूं या अपनी बुद्धि पर भरोसा रखूं? और उसी में उलझकर उसने जाने का मन बना लिया। पर अभी नहीं, कल देखेंगे। रामदास ने वह दिन बीता दिया। वह सोचता रहा कि भरोसा करूं या ना करूं, और उसकी यही सोच उसके लिए घातक साबित हुई, क्योंकि उसे क्या पता था कि सद्गुरु की महिमा में देरी नहीं होती। देरी तो सिर्फ हमारे अहंकार की परछाई है। देर हो जाती है तो हाथ मलते रह जाते हो। रामदास अगले दिन पहुंचा उस जगह पर जहां सद्गुरु का आगमन होना था, पर वहां सिवाय खाली कुर्सियों और उड़ती हुई धूल के कुछ नहीं था। सद्गुरु जा चुके थे। उसी सुबह उन्होंने संतोष से कहा था, जिसे आना था वह आ चुका, बाकी तो बस रास्ता देखते रहेंगे। रामदास वहां खड़ा सन्नाटा देखता रहा। उसकी आंखें भरी हुई थीं, उसका गला सूख गया था। वह असफलता के उस बोझ को ढो रहा था जो उसने अपने हाथों से बनाया था। उसने वह भरोसा नहीं किया जो उसे शून्य से परे ले जा सकता था, और उसे अपने ही फैसले का दंड मिला। वहां उसी वीराने में रामदास ने पहली बार सच में सिमरन की आवाज सुनी। अपनी सांसों के भीतर, अपने अश्रुओं के बीच, जैसे सद्गुरु उसकी नाकामी में भी मौजूद थे। पर अब सीख बहुत देर से आई थी, और वह उसी दिन से एक नई शुरुआत की प्रतीक्षा में डूब गया। उसने ठान लिया कि अब वह कभी भरोसे में कंजूसी नहीं करेगा, भले ही उसे फिर से सद्गुरु से मिलने में जन्मों लग जाए। पर रामदास का यह अफसोस ही उसके अंदर एक गहरी याचना बन गया। और वो प्रतिदिन उठकर खाली हाथ आसमान की तरफ देखता और बस नाम लेता, नाम ही नाम, जैसे कोई पागल हो गया हो। लोग उसका मजाक उड़ाते, बच्चे उस पर पत्थर फेंकते, व्यापारी साथी उससे दूर भागने लगे। पर रामदास ने सब छोड़ दिया, क्योंकि अब वो छोड़ चुका था भरोसा। पर भरोसा उसे किए बिना ही उसके दिल में जड़ें जमा चुका था। अब वो अपनी इस स्थिति में भी निरंतर सिमरन करता, बस एक ही प्रार्थना, हे सद्गुरु, तुम्हारी दया के बिना मेरी दशा नहीं बदल सकती, और तुम्हारी दया तभी होगी जब मैं अपने को पूरी तरह से तुम पर छोड़ दूं। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है कि जब मैंने तुम पर पूरा भरोसा रखना स्वीकार किया, तो मुझे चमत्कार नहीं दिखा, क्योंकि चमत्कार तो सिर्फ उन्हें दिखता है जो निगाहें फेर लेते हैं। जो भरोसा करते हैं उनके लिए तो हर क्षण सामान्य हो जाता है, और उसी सामान्य में दिव्यता छिपी होती है। रामदास ये समझ गया कि भरोसा रखना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। भरोसा ही सद्गुरु के द्वार की चाबी है, और बिना भरोसे के मनुष्य अपने ही बनाए जाल में उलझ कर जलता है। उधर रामदास का जीवन एक ऐसी रात में बदल चुका था जिसका कोई सूरज नहीं उगता था। वो दिन में भी अंधेरा देखता, वो भीड़ में भी अकेलापन ढोता। उसके सिमरन की आग अब इतनी तेज हो चुकी थी कि उसके आसपास जो भी आता वो झुलस जाता। पर रामदास को इससे कोई मतलब नहीं था। वो तो बस एक ही सूरज की तलाश में था जो उसके अंदर उगे। बाहर तो उसने सब कुछ छोड़ दिया था। उसकी हवेली अब सूने कमरों का मकबरा बन चुकी थी। उसके नौकर चाकर सब जा चुके थे। उसके सगे संबंधी उसे पागल समझकर उससे मुंह फेर चुके थे। एक दिन वो शहर के उस पार एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, और उसकी आंखें बंद थीं, होंठ चुप थे, पर उसके भीतर एक अविरल धारा बह रही थी। वो सद्गुरु के उस शब्द का सिमरन कर रहा था जो उसे संतोष ने सिखाया था। बस एक शब्द, एक अनहद धुन जो उसकी सांसों के साथ सिमट रही थी और फैल रही थी। तभी संतोष वहां आया और उसके सामने चुपचाप बैठ गया। बहुत देर बाद संतोष ने कहा, रामदास, तुमने वो भरोसा कर लिया जिसके बिना सद्गुरु का दरवाजा नहीं खुलता। पर अब तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? रामदास ने आंखें खोली। उनमें कोई चमक नहीं थी, सिर्फ एक गहरा सा अथाह शांत पानी था। उसने कहा, संतोष, मैं उस चीज के लिए तैयार हूं जिसकी मुझे कोई खबर नहीं, क्योंकि भरोसा कर लेने के बाद मैं अपनी तैयारी पर नहीं बल्कि सद्गुरु की मर्जी पर हूं। मुझे जो भी करना है वह मैं करूंगा, बस मेरा सिमरन साथ न छूटे। संतोष ने कहा, फिर सुन, तुम्हारे जीवन का वह क्षण आएगा जब सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध होगा। तुम्हारी रूह तुम्हें धोखा देगी, तुम्हारा मन तुम्हें बहकाएगा, और तुम्हारा शरीर तुम्हें छोड़ देगा। उस समय यदि तुमने एक बार भी सोचा कि यह सब बेकार है, तो तुम हार जाओगे।
पर यदि तुमने उस वक्त भी नाम लिया, एक सांस भी सद्गुरु के शब्द के साथ ली, तो वह चोटी की घड़ी तुम्हारे लिए सबसे बड़ा उद्घाटन बन जाएगी। रामदास ने सिर झुकाया। उसने कोई प्रश्न नहीं पूछा, क्योंकि प्रश्न तो वह कर चुका था जब वह अमीर था, और उन प्रश्नों के जवाब ने उसे आज इस मुकाम पर ला खड़ा किया था। अब प्रश्न नहीं थे, बस था एक गहरी समर्पण की नदी का बहाव। अगले कुछ दिनों में रामदास का शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा। उसने खाना कम कर दिया। वह दिन भर बस बैठा रहता। कभी कभी तो उसकी सांसें इतनी धीमी हो जाती कि लगता मानो वह प्राण ही नहीं ले रहा। लोग कहने लगे, देखो, इस पागल ने उपवास कर लिया है, यह मर जाएगा। पर रामदास के भीतर एक नया जीवन पनप रहा था। उसके भीतर का सूरज अब उगने को था। एक रात की बात है, पूरी तरह से अंधेरी रात, बिना चांद के, बिना तारों के। रामदास अपने उसी पुराने कमरे में बैठा था जहां वह पहले अकेलापन महसूस करता था। अब वहां कोई अकेलापन नहीं था। वहां तो सद्गुरु की मौजूदगी का एहसास इतना घना था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। रामदास को लगा जैसे कोई उसके सीने पर हाथ रखे खड़ा है। उसने आंखें मूंद लीं और सिमरन में डूब गया। तभी अचानक उसके मन में एक भयानक विचार आया। एक जहरीला तीर जैसे उसके अस्तित्व के केंद्र में बैठ गया। विचार था, क्या यह सब सच में है, या मैं अपने मन का धोखा खा रहा हूं? कहीं यह सब कोई भ्रम तो नहीं? यह आवाज उसके अंदर से आ रही थी, बहुत साफ, बहुत तेज, और रामदास ने पाया कि उसके होंठ सिमरन से रुक गए थे। उसकी जीभ सूख गई थी, उसकी सांसें ठिठक गई थीं। वह अपने ही भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा में खड़ा था। वही भरोसा जिसे उसने अपना सब कुछ बनाया था, अब उसी भरोसे पर सवाल उठ रहे थे। वो उसी कगार पर था जहां से गिरना और उठना दोनों एक समान थे। संतोष ने उसे पहले ही बता दिया था कि यह क्षण आएगा, पर जब वो क्षण आया तो रामदास को लगा कि वो टूट जाएगा। उसने सोचा, क्या मैं वाकई सद्गुरु के पास पहुंचूंगा, या ये सब मेरे दिमाग की उपज है? क्या मेरे द्वारा किए गए सिमरन का कोई अर्थ है, या ये सब हवा में बातें हैं? इसी दुविधा में उसने अपनी आंखें खोली और कमरे के कोने में एक दिया जलता देखा। पर दिया तो वहां और नहीं था, वो तो वहां पहले से था ही नहीं। रामदास ने सोचा कि यह तो चमत्कार है, और उसी क्षण उसे संतोष की बात याद आ गई। संतोष ने कहा था, चमत्कार तो दिखावा है, असली विश्वास वहां शुरू होता है जहां चमत्कार खत्म हो जाते हैं। रामदास ने तुरंत उस दिए की तरफ देखना छोड़ दिया और अपनी सांसों के भीतर लौट आया। वो फिर से सिमरन में लग गया। अब उसके मन का कोई विचार उसे डिगा नहीं सकता था। उसने अपने संदेह को भी सद्गुरु के शब्द में अर्पित कर दिया। और फिर क्या था? वो देर रात तक उसी मुद्रा में बैठा रहा। उसका शरीर मानो पत्थर का हो गया था, पर उसकी रूह नृत्य कर रही थी। भोर होने से पहले उसने महसूस किया कि उसके भीतर का अंधेरा जैसे चीर दिया गया है। उसे लगा जैसे उसके सीने में एक छोटा सा सूरज उगाया है, और वह सूरज कोई और नहीं बल्कि उसी सद्गुरु की कृपा थी जिसके द्वार पर वह बरसों से खटखटा रहा था। पर अब वह दरवाजे के अंदर था। वो दरवाजा भीतर था, बाहर नहीं। उसे अपने ही अंदर सद्गुरु का आसन दिखाई देने लगा। उसने देखा कि सारा ब्रह्मांड उसी के सिमरन से बुना गया है। जैसे माला में एक धागा होता है, वैसे ही हर कण में वही शब्द समाया है। रामदास उठा। उसके पैरों में अब पहले जैसी कमजोरी नहीं थी। वह उसी बरगद के पेड़ के नीचे आया और वहां खड़ा होकर जोर से बोला, हे सद्गुरु, तुमने मुझे दिखा दिया कि भरोसा रखने का मतलब है तुम्हें अपने भीतर पाना, न कि तुमसे कुछ पाने की आस लगाना। अब मैं जान गया कि जो चमत्कार मैंने सोचा था, उससे तो बड़ा चमत्कार यह है कि मैं अपने मन पर विजयी हो गया, और यह तुम्हारे भरोसे के बिना नहीं हो सकता था। उधर एक बड़ा सा घटना घटी। रामदास का भीतरी परिवर्तन अब बाहर भी दिखने लगा। उसके चेहरे पर एक गजब की तेजी आ गई थी। उसकी आंखों में एक गहरी गोता लगाती शांति थी। लोग अब उसे देखने के लिए दूर दूर से आने लगे, पर वह अपने सिमरन से विचलित नहीं होता था। वह उनसे कहता, मुझ में कुछ खास नहीं है, मैं तो बस एक छोटा सा जीव हूं जो अपने सद्गुरु के शब्द में रम गया है। तुम भी रम सकते हो, बस थोड़ा सा भरोसा चाहिए।
वह भरोसा जो तुम्हारी सोच के पुलों को तोड़ दे, तुम्हारी गणनाओं को मिटा दे और तुम्हें निर्वस्त्र करके उस अग्नि के सामने खड़ा कर दे जो स्वयं जलती है पर जलाती नहीं। रामदास के इस परिवर्तन ने संतोष को भी हैरान कर दिया। संतोष एक दिन उससे मिलने आया और बोला, रामदास, आज तुम वैसे नहीं रहे जैसे कल थे। रामदास ने कहा, भाई संतोष, मैं तो वही हूं, बस अब मेरे अंदर कोई शंका नहीं रही। जहां शंका थी वहां भरोसा आ गया है, और जहां भरोसा है वहां सद्गुरु सांसों में बसते हैं। ये भरोसा ही सबसे बड़ा कमाल है, क्योंकि इस भरोसे से मैंने खोया तो कुछ भी नहीं, बल्कि वह पाया जो कभी खोया ही नहीं था। और जिसने भरोसा नहीं किया उसका तो सीधा नुकसान ही है, क्योंकि वह दरवाजे के बाहर ही मरता है। आवाज तो सुनता है पर उसकी गूंज उस तक नहीं पहुंचती। भरोसा ही वह पुल है जो सीमित से असीमित में ले जाता है। रामदास की यह बातें सुनकर संतोष की आंखें नम हो गईं। उसने समझा कि रामदास ने सद्गुरु के मर्म को पा लिया है। अब वह किसी उपदेश का मोहताज नहीं था, वह स्वयं एक जिंदा साक्षी था। अब रामदास की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां शब्द कम पड़ जाते हैं। वो प्रतिदिन अपने उसी सिमरन में इतना डूबता कि दुनिया उसके लिए एक परछाई मात्र रह गई थी। पर सतगुरु की लीला देखो, जब मनुष्य सब कुछ छोड़ देता है तब उसके पीछे वो सब कुछ दौड़ने लगता है जिसे उसने छोड़ा था। रामदास ने सब कुछ छोड़ दिया था, तो अब संसार उसके पीछे दौड़ने लगा था। वो जिस मोहल्ले में बैठता वहां के लोग उसकी ओर खिंचे चले आते। उसके स्पर्श से लोगों को अजीब सी शांति मिलती। उसकी आंखों की ओर देखते ही लोगों के मन के तूफान शांत हो जाते। रामदास ने पाया कि अब उसके चारों ओर एक सम्मान का घेरा बन गया है, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यही वो क्षण था जब उसे सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, क्योंकि अब उसका भरोसा एक नई अग्नि परीक्षा में डाला जा रहा था। एक दिन एक बड़ा जमींदार अपनी बीमार बेटी को लेकर आया। उसने रामदास के पैर पकड़ लिए और कहा, महाराज, मेरी बेटी को कोई अज्ञात रोग हो गया है। कोई वैद्य काम नहीं कर रहा, कोई दवा असर नहीं कर रही। आपकी कृपा से ठीक हो जाएगी। रामदास ने कहा, मैं कोई महाराज नहीं हूं, मैं तो बस सद्गुरु का सेवक हूं। वही सब कुछ कर सकता है, मैं तो सिर्फ उसकी याद में डूबा रहता हूं। पर जमींदार नहीं माना। उसने जबरदस्ती रामदास का हाथ अपनी बेटी के सिर पर रख दिया और अगले ही पल वो बेटी खड़ी हो गई, मानो उसे कभी कोई बीमारी ही न हुई हो। भीड़ में चीख पड़ी, चमत्कार, चमत्कार। और रामदास के मन में एक बड़ा भारी सवाल खड़ा हो गया। ये चमत्कार था क्या? उसने तो कुछ नहीं किया था। वो तो बस अपने आसन पर बैठा अपने सिमरन में मग्न था। तो फिर ये सब कैसे हुआ? उस रात रामदास ने सिमरन नहीं किया। वो पहली बार अपने भीतर गहरे उतरकर सोचने लगा कि कहीं संतोष की बात गलत तो नहीं, कहीं उसने जो मार्ग अपनाया है वो भी तो दिखावे का ही एक रूप तो नहीं। उसे लगा जैसे वो उसी जाल में फंस गया है जहां से भागा था। पहले उसके पास दौलत थी, अब उसके पास ये शोहरत है। पहले लोग उसे सिर झुकाते थे पैसों के लिए, अब लोग उसे सिर झुकाते हैं उसकी शक्ति के लिए। उसे लगा कि उसने कुछ नहीं बदला, बस एक मुखौटा बदल लिया है। यहां तक कि रात के 3 बज गए थे। रामदास की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रोते हुए बोला, हे सद्गुरु, मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं। ये भीड़ मुझसे कुछ चाहती है, पर मैं तो सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। मैंने तो सिर्फ तुम पर भरोसा किया था, इसीलिए तो मैं सब कुछ छोड़ आया। पर अब यही भरोसा मुझे एक नए बंधन में डाल रहा है। मैं नहीं चाहता चमत्कार, मैं नहीं चाहता सम्मान। मैं तो बस तुम हो, तुम्हारी वह नीरव उपस्थिति, वो शब्द जो मेरे भीतर गूंजता है, बस वही मेरा सब कुछ है। इस विनती के साथ रामदास ने तय किया कि वो अगली सुबह उसी वीराने में चला जाएगा जहां से उसने अपना सफर शुरू किया था, जहां न कोई देखने वाला था, न कोई पूजने वाला, सिर्फ वो और उसका सिमरन। पर क्या सद्गुरु इतनी आसानी से मान जाते हैं? क्या वो अपने भक्त को उसके प्रिय क्षेत्र से खींचकर बाहर नहीं निकालते? यह तो सद्गुरु की लीला है कि जिधर भगवान का नाम लेने वाला जाता है उधर ही लोगों की भीड़ लग जाती है, क्योंकि जब तक मनुष्य के भीतर वासना का एक कण बचा है तब तक वो दुनिया की ओर खिंचेगा ही। रामदास सुबह उठा और वहां से निकल पड़ा। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, वो बस चला जा रहा था उस घने जंगल की ओर जहां कोई नहीं रहता था। 3 दिन तक वो चलता रहा।
3 रात उसने पेड़ों के नीचे बिताई। चौथे दिन वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां झरने का पानी गिर रहा था। चारों तरफ घने वृक्ष, कोई आवाज नहीं, सिर्फ प्रकृति का अपना संगीत था। रामदास ने वहां एक चट्टान पर आसन जमाया और फिर से सिमरन शुरू कर दिया। मन में बड़ा हल्कापन था। वो सोच रहा था, अब तो कोई मुझे नहीं ढूंढेगा, अब तो मैं सिर्फ अपने सद्गुरु के साथ हूं। पर रामदास को क्या पता था कि सद्गुरु की मोहब्बत का अपना एक अलग ही मिजाज होता है। जब कोई अपने आप को छुपाता है तो वे उसे और अधिक चमकाते हैं। जब कोई निकलना चाहता है तो वे उसे और अधिक बिठाते हैं। बस एक शर्त है, पूरा भरोसा, बिना किसी शर्त के। रामदास 14 दिनों तक उस जंगल में रहा। 14वें दिन उसने देखा कि एक सांप उसके पास आकर लिपट गया। उसने सोचा, डरना चाहिए, पर उसे डर नहीं लगा। उसने सोचा, डरना चाहिए, पर उसे डर नहीं लगा। साथ शब्दों में नहीं, बल्कि स्पंदनों में संवाद करता। उसे एहसास हुआ कि सारा ब्रह्मांड एक ही लय में नाच रहा है, और वो लय वही है जिसे सद्गुरु शब्द कहते हैं। एक दिन सुबह जब रामदास सिमरन कर रहा था, उसने महसूस किया कि उसका शरीर पूरी तरह से शून्य हो गया है। उसके हाथ पैर कहाँ हैं, उसे पता नहीं था। वो सिर्फ एक विशाल नीलिमा में तैर रहा था। उसे लगा जैसे कोई उसकी पीठ पर हाथ रखकर कह रहा है, अब घर चल। रामदास ने पूछा, घर कहाँ है? और उस आवाज ने कहा, जहां तुम कभी गए ही नहीं थे, क्योंकि तुम घर ही हो। रामदास की आंखें खुल गईं। वो अपने शरीर में वापस आया, पर अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। उसके अंदर एक गहरा विस्फोट हो चुका था। उसका वो अहंकार जो बचा था, वो भी पिघलकर बह गया था। अब वो समझ चुका था कि न बाहर जाना है, न भीतर आना है। बस जहां हो वहीं सिमरन है, वहीं सद्गुरु हैं, वहीं दरबार है। रामदास का ये गहरा अनुभव उसे वापस शहर ले आया। जब वो शहर की सीमा में दाखिल हुआ तो लोग चकित रह गए। उसके बदले हुए रूप को देखकर उसके चेहरे पर एक जबरदस्त तेज था, और साथ ही एक नम्रता, जैसे तेज को ही नम्रता ने निगल लिया हो। वो सीधे संतोष के घर गया। संतोष को देखते ही बोला, भाई, अब मैं समझ गया कि तुमने पहले क्या कहा था। भरोसा रखने का मतलब ही है हर दिखावे को, हर चमत्कार को, हर शोहरत को झुटलाना। क्योंकि यदि मैंने पहले उस चमत्कार को अपना लिया होता तो मैं सद्गुरु से दूर हो जाता। पर मैंने अपना भरोसा नहीं खोया। मैंने सोचा कि ये चमत्कार मेरा नहीं, बल्कि सद्गुरु का है, और उसी क्षण मैं मुक्त हो गया। संतोष ने रामदास को गले लगाया और कहा, तुमने सही समझा, भरोसा ही सब कुछ है। रामदास अब शहर में लौट आया था, पर वो पहले वाला रामदास नहीं था। उसके मन में ना तो किसी को कुछ देने की ललक थी, न किसी से कुछ पाने की आकांक्षा। वो एक ऐसे पथिक की भांति था जिसे मंजिल मिल चुकी हो, और अब वो वापस लौटकर सिर्फ दूसरों को रास्ता बता रहा हो। लोगों ने देखा कि रामदास अब न तो अमीरों के बीच बैठता है और न ही किसी भीड़ को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। वो बस चुपचाप शहर के उसी कोने में बैठ जाता है जहां से वो जाने से पहले बैठता था। उसकी मुद्रा एक समान, उसकी आंखें बंद, और बस उसके होंठ उसी अदृश्य शब्द के स्पंदन में कांपते रहते हैं। धीरे धीरे उसके पास वे लोग आने लगे जो सचमुच में प्यासे थे, जो दिखावे के भूखे नहीं थे। वे लोग जिनका कोई नहीं था, जो टूटे हुए थे, जिनकी दुनिया बिखर चुकी थी। रामदास उन्हें देखता और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते, क्योंकि वह उनमें अपनी पुरानी कहानी देखता था। वह उनसे कहता, देखो भाई, मुझसे कोई चमत्कार मत उम्मीद करना। मैं तो तुम्हारी तरह ही एक मामूली इंसान हूं। बस मुझमें और तुम में एक ही फर्क है, मैंने अपने सद्गुरु पर पूरा भरोसा कर लिया, और तुम अब भी अपने दिमाग के तर्कों में उलझे हो। जब यह भरोसा हो जाता है तो कोई चमत्कार दिखाई नहीं देता, क्योंकि चमत्कार तो वहां होता है जहां संदेह होता है। यदि तुम पूरी तरह से भरोसा करते हो तो हर छोटी बात तुम्हें भव्य लगने लगती है, और हर बड़ी बात सामान्य। यही सद्गुरु की कृपा का अद्भुत खेल है। एक दिन एक युवा स्त्री उसके पास आई। उसका नाम कमला था। वह विधवा थी। उसके 2 छोटे बच्चे थे। वह भूखी थी। उसके पास रहने को कोई छत नहीं थी। उसका शरीर रोगों से ग्रसित था, और उसका मन आत्महत्या के विचारों से भरा था। वह रामदास के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, बाबा, मुझे कोई रास्ता दिखाओ, नहीं तो मैं इस जीवन को समाप्त कर दूंगी। रामदास ने उसकी ओर देखा।
डूबती हुई आंखों से देखा और बोला, बेटा, मैं तुझे अन्न नहीं दे सकता, मैं तुझे वस्त्र नहीं दे सकता, मैं तुझे कोई घर नहीं दे सकता, क्योंकि ये सब चीजें तो सद्गुरु की कृपा के बिना भी मिल जाती हैं, लेकिन खो जाती भी हैं। मैं तुझे वह दूंगा जो कभी खोता नहीं, सिर्फ एक शब्द, और वह शब्द तब काम करता है जब तू उस पर पूरा भरोसा करे। क्या तू करेगी? कमला ने कहा, मेरे पास खोने को कुछ बचा ही नहीं, बाबा, मैं पूरा भरोसा करूंगी। रामदास ने उसे वह सिमरन सिखाया, उसे सांस लेने का एक नया तरीका बताया। उसे कहा कि जब भी दुख आए, भूख लगे, बच्चे रोएं, तो यह मत सोचना कि भगवान ने तुझे भुला दिया है। बस उसी शब्द का सिमरन करना, एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, हर सांस में। कमला ने जैसे वह शब्द लिया, वैसे ही वह उसमें समा गई। वह मुश्किल से ही कुछ खा पाती थी, रात को ठंड में कांपती थी, बच्चे भूख से तड़पते थे, पर उसने अपना सिमरन नहीं छोड़ा। 3 महीने बीत गए। कमला की बदहाली चरम पर थी। फिर एक दिन उसके शरीर ने साथ छोड़ दिया। वह बहुत बीमार हो गई। बच्चे उसके सिरहाने रो रहे थे और कमला उसी सिमरन में डूबी हुई थी। सांसें रुकने को थीं, तभी उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक रोशनी आई है, जैसे कोई दीपक अनंत काल से जल रहा था, पर उसने देखा ही नहीं। उसने उस रोशनी में अपने बच्चों को देखा, उसने अपने सद्गुरु को देखा, और वो समझ गई कि उसकी सारी दरिद्रता, उसका सारा दुख, उसका सारा अकेलापन सिर्फ एक सपना था। अगले दिन कमला उठी, उसकी बीमारी जाती रही थी, उसके शरीर में एक नई शक्ति का संचार था। वो जंगल से लकड़ियां बीनकर बेचने लगी। धीरे धीरे उसके पास पैसे आने लगे, बच्चे स्कूल जाने लगे, उसे एक छोटा सा कमरा मिल गया। पर इन सब के बीच कमला ने कभी सिमरन नहीं छोड़ा। उसने रामदास को आकर कहा, बाबा, आपने मुझे जीवन का सही रास्ता दिखाया। अब न मैं भूख से डरती हूं, न मृत्यु से, क्योंकि मुझे पता है कि सद्गुरु का शब्द मेरे भीतर है, और यह शब्द ही मेरा असली भोजन है, यह शब्द ही मेरा असली वस्त्र है, यह शब्द ही मेरा असली घर है। रामदास यह सुनकर मुस्कुराया और बोला, देखा, यही है भरोसे का कमाल। कमला ने भरोसा किया और उसे किसी चमत्कार की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी जिंदगी अपने आप बदल गई, क्योंकि भरोसा करने का अर्थ है कि तुम अपनी कर्मण्यता को सद्गुरु के हवाले कर दो, और फिर वही तुम्हारे लिए रास्ते बनाता है। यह कोई जादू नहीं है, यह एक आंतरिक परिवर्तन की अग्नि है। एक दूसरा उदाहरण था मनु का। मनु शहर का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसने रामदास के बारे में सुना और आया। उसने रामदास से कहा, महाराज, मेरा व्यापार ठप हो गया है, मेरे कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, मुझे डर है कि मैं दिवालिया हो जाऊंगा, कृपया मेरे ऊपर कुछ चमत्कार करें। रामदास ने कहा, मनु, तुम भी चमत्कार के भूखे हो। मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया है कि मैं कोई चमत्कारी नहीं हूं। सिर्फ इतना करो, मेरे पास बैठो, सद्गुरु के शब्द का सिमरन करो, और जब तक तुम्हारा मन यह न मान ले कि व्यापार का चढ़ना उतरना तो एक खेल है, तुम तब तक यहां बैठे रहो। मनु ने ऐसा ही किया। वह 3 दिन रामदास के पास बैठा, 3 दिन तक सिमरन किया। चौथे दिन उसका मन हल्का हो गया। उसने उठकर रामदास को प्रणाम किया और चला गया। उसने अपने व्यापार के तरीके बदल डाले। उसने अपने कर्मचारियों के साथ बेहतर व्यवहार करना शुरू किया। उसने लालच छोड़ा, सच बोलना शुरू किया। नतीजा यह हुआ कि उसके ग्राहक वापस आ गए। उसका व्यापार फिर से पटरी पर आ गया। पर मनु को अब यह सब चमत्कार नहीं लगता था। वह समझ गया था कि यह तो सिर्फ दर्पण था, उसके भीतर के परिवर्तन का प्रतिबिंब। उसने रामदास से कहा, सरकार, अब मैं जान गया, जो चमत्कार मैं बाहर ढूंढ रहा था वह तो मेरे अंदर ही था, और उसे खोलने की चाबी है केवल भरोसा और सिमरन। रामदास ने कहा, मनु, यही सत्य है। बिना भरोसे के सिमरन सूखा पत्ता है, और बिना सिमरन के भरोसा एक अंधा कुआं है। दोनों मिलकर ही वह पैदा करते हैं जिसे लोग चमत्कार कहते हैं। पर जानने वाले जानते हैं कि यह तो सिर्फ प्रकृति का सहज नियम है, सद्गुरु की कृपा का प्रवाह। वक्त अपनी रफ्तार से बीतता रहा और रामदास की यह साखी शहर की हर गली में फैल गई। पर जैसा कि होता है, जब कोई बात दूर तक फैलती है तो उसका रूप बदल जाता है। लोग कहने लगे कि रामदास चमत्कार करता है, वो बीमारियां ठीक कर देता है, वो मुर्दों को जिंदा कर देता है।
रामदास जब ये सब सुनता तो उसका मन बहुत दुखी होता। पर अब वो पहले जैसा नहीं था जो संतोष को पकड़कर रोने लगे। वो तो सिमरन के उस सागर में इतना गहरा उतर चुका था कि उसके लिए ये बातें छोटे से बुलबुले मात्र थीं। एक दिन एक बड़ी सभा हुई। हजारों लोग जमा थे। सबकी आंखें रामदास पर थीं। सब अपने अपने दुखों की थैली लेकर आए थे। रामदास ने आंखें खोली, सबको देखा और फिर एक लंबी सांस ली। उसने कहा, सुनो सब लोगों, मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूं उसे कान से नहीं, अपने दिल से सुनना। मैं यहां तुम्हारे दुख दूर करने नहीं आया हूं, क्योंकि दुख तो तब तक रहेगा जब तक तुम अपने को शरीर समझते हो। मैं यहां तुम्हें वह रास्ता बताने आया हूं जहां दुख ही नहीं है। वह रास्ता है सद्गुरु का सिमरन। और उस पर चलने के लिए सबसे पहली जरूरत है भरोसा। पूरा भरोसा, बिना किसी शर्त के, बिना किसी लेन देन के, बिना यह सोचे कि सिमरन करूं तो मेरा कर्ज मिट जाएगा, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, मेरा बेटा पास हो जाएगा। ये तो व्यापार है, ये भरोसा नहीं है। सच्चा भरोसा तो ये है कि तुम सिमरन इसलिए करो क्योंकि सिमरन करना ही तुम्हारा असली स्वभाव है। जैसे मछली का पानी में रहना, वैसे ही जीव का नाम में रहना। और यदि तुम यह भरोसा कर लेते हो तो फिर तुम कभी नुकसान नहीं उठाओगे। तुम चाहे गरीब रहो या अमीर, तुम चाहे बीमार रहो या स्वस्थ, तुम चाहे अकेले रहो या भीड़ में, तुमको कोई कमी महसूस नहीं होगी। और जो इस भरोसे को नहीं करता, भले ही वह चमत्कार के पीछे दौड़ता रहे, वह अंततः नुकसान ही उठाता है, क्योंकि वह अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर गंवा बैठता है। वह अवसर खुद को जानने का, खुद के भीतर उस अनंत को पहचानने का। रामदास की आवाज में एक ऐसी करामात थी कि हजारों लोग चुप होकर सुन रहे थे। और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और वहां उपस्थित सबको सिमरन के लिए प्रेरित किया। कुछ लोगों ने सच में सिमरन किया, कुछ लोग बैठे रहे, उन्हें चमत्कार चाहिए था। रामदास नहीं चाहता था। वह सभा समाप्त हुई। लोग अपने अपने घर चले गए। 2-4 दिन बाद एक बूढ़ा व्यक्ति रामदास के पास आया। बूढ़े ने कहा, सरकार, मैंने जीवन भर सभी तीर्थ किए, सब कर्मकांड किए, लाखों दान दिए, पर मुझे शांति नहीं मिली। आपकी सभा में बैठकर मैंने सिमरन किया। पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन फिर किया, तीसरे दिन फिर। धीरे धीरे मेरा मन शांत होने लगा। पर मुझे अब भी लगता है कि कहीं ना कहीं मैं चमत्कार की ही तलाश में तो हूं, क्योंकि बुढ़ापे में मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, मेरे कान कम सुनते हैं। मैं चाहता हूं कि इनमें सुधार हो। रामदास ने बूढ़े की ओर प्रेम से देखा और कहा, बाबा, तुम फिर से उसी भूल में पड़ गए। तुम चाहते हो कि सिमरन से तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएं, तुम्हारे कान सुनने लगें। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हारी आंखें ठीक भी हो जाएं, तो भी तुम उस रोशनी को नहीं देखोगे जो बिना आंखों के भी दिखती है। और यदि तुम्हारे कान ठीक भी हो जाए, तो भी तुम उस आवाज को नहीं सुनोगे जो बिना कानों के भी सुनाई देती है। सच्चा चमत्कार यह है कि बिना आंखों के देखना और बिना कानों के सुनना, और वह केवल भरोसे और सिमरन से होता है। अब तुम बताओ, क्या तुम्हें वह चाहिए या वह जो सड़क पर चलने भर के लिए आंखें चाहिए? बूढ़ा रो पड़ा। उसने कहा, सरकार, मुझे वह चाहिए जो अनंत है। मुझे आंखें नहीं चाहिए, मुझे वह दृष्टि चाहिए। रामदास ने कहा, फिर भरोसा करो, सिर्फ भरोसा, और देखो कैसे सब अपने आप ठीक हो जाता है। कुछ महीने बाद वह बूढ़ा फिर आया। इस बार उसकी आंखों में एक अलग तेज था। उसने कहा, सरकार, मेरी आंखें तो वैसी की वैसी ही कमजोर हैं, मेरे कान भी वैसे ही कम सुनते हैं, लेकिन मैं अब इससे दुखी नहीं हूं, क्योंकि मैंने उस रोशनी को देख लिया है जो हमेशा जलती है, और उस आवाज को सुन लिया है जो हमेशा बजती है। यही मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार है। रामदास की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बूढ़े को गले लगाया और कहा, तुमने सही मार्ग पा लिया। अब तुम कभी नुकसान में नहीं रहोगे, क्योंकि तुमने भरोसा कर लिया है। यहीं पर इस साखी को विराम देना उचित होगा। रामदास का जीवन सिखाता है कि भरोसा रखने का मतलब कोई चमत्कार की उम्मीद करना नहीं है, बल्कि हर पल में सद्गुरु की मौजूदगी को महसूस करना है। जिसने भरोसा किया, उसने सब कुछ पा लिया, और जिसने भरोसा नहीं किया, वह अपने घमंड और तर्कों के जाल में फंस कर रह गया। तो हे प्यारे साधक, याद रखो, भरोसा ही सबसे बड़ा धन है, और सिमरन ही सबसे बड़ा स्नान है जो बाहर नहीं, भीतर के मैल को धोता है। सद्गुरु की कृपा से यदि यह भरोसा तुम्हारे मन में बैठ जाए, तो फिर तुम हर पल में संतुष्ट रहोगे, हर दुख में शांत, हर सुख में भी उसी सद्गुरु के प्रति
कृतज। यही तो असली सफलता है, यही तो असली चमत्कार है कि बिना चमत्कार के भी तुम परिपूर्ण अनुभव करो, बिना किसी बदलाव के भी तुम शांति में जियो। बस सिमरन करते जाओ, सद्गुरु के उस एक शब्द में रमते जाओ। देखते ही देखते तुम्हारा जीवन एक सतत प्रवाह बन जाएगा, जहां न तो खोना है न पाना है, सिर्फ होना है। बस इतनी सी बात है। भरोसा रखो और देखो कैसे यह भरोसा तुम्हें किसी चमत्कार से कहीं पार ले जाता है। क्योंकि सद्गुरु तो स्वयं भरोसे में बसते हैं, और भरोसे से बढ़कर कोई पूजा नहीं, कोई तप नहीं, कोई यात्रा नहीं। बस एक सहज समर्पण, एक मौन सिमरन, एक अटूट भरोसा। यही साखी है, यही सत्य है। संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।